नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट आज पेश किया। मेरा पंजाब बदलता पंजाब थीम पर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का बजट रखा। यह पिछली बार से करीब 15% ज्यादा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार 150 करोड़ रुपए से सरकार ड्रग जनगणना कराएगी। इसका मतलब पंजाब में नशा कर रहे लोगों की गिनती अब की जाएगी। साथ ही सेहत बीमा कवर योजना के तहत 65,000 परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यार पीछे आ जाओ यार। पंजाब का सबसे बड़ा बजट है। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब के इतिहास में पहली बार बीएसएफ के नाल 5,000 होमगार्ड तैनात करके सरहद से सैकंड लाइन ऑफ डिफेंस जी वो पंजाब सरकार स्थापित करने जा रही है ताकि नशे तस्करों का बिल्कुल पंजाब विचों खात्मा किया जा सके। ये होमगार्ड सब तो दृढ़ पंजाबी नौजवानों में चुने जाएंगे जो पंजाब के भविख की रक्षा करने वाली बाज अखा वजों काम करेंगे। दूसरा, साडी सरकार संचार दे सर अति आधुनिक एंटी ड्रोन प्रणालियों पर तैनात करेगी जो कि पंजाब के अंदर नशिया ते हथियार सुट्टण लई सरहद पर वरते जा रहे आधुनिक ड्रोनों को ट्रैक ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ 2025-26 ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। मैं ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ERB ਖਰੀਦਣ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਸਰ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश कर दिया है। उन्होंने मेरा पंजाब बदलता पंजाब थीम पर 2.5 लाख करोड़ का बजट रखा। बजट में सरकार का फोकस नशे पर रहा। तो वहीं हिंदी खबर ने पंजाब बजट को लेकर कई कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा आज अपना बजट पेश किया गया। तो पंजाब सरकार ने कई सेक्टर्स को काफी सौगातें दी हैं। सबसे ज्यादा बात की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह का बजट हुआ, तो बात करते हैं। हमारे साथ सेहत मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर जी, कैसे देखते हैं आज का बजट जो था? पंजाब के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं किसके लिए खास मानते हैं? सबके लिए खास है और सेहत के लिए, सेहत तो सबसे जुड़ी हुई है ना। जो स्वास्थ्य है वो सबसे जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए मैक्सिमम बजट है और ये पहली बार है और पहली स्टेट है कि पूरे 3 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। ये आज तक कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो इसके सिवाय नए हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, लोगों को अच्छी सेहत सुविधाएं मिलेंगी। तो जो युद्ध नशे विरुद्ध है उसके लिए भी जो बजट दिया, दिल खोल के दिया है, वो नशे की समस्या भी खत्म होगी। और बहुत सारे हैं, स्पोर्ट्स के लिए है, यूथ के लिए है, यूथ सेंट्रिक है, फार्मर सेंट्रिक है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है। जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज बनेंगे, एक मेडिकल कॉलेज के 250 टीचर और कम से कम 3-4 हज़ार जो है वो पैरामेडिक्स और दूसरे जो सफाई सेवक और जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है उसमें ना, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एक मेडिकल कॉलेज से। अगर 5 बनेंगे तो आप सोच सकते हो कितने मतलब कितने लोगों को, और बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे, उनको यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, उनको रूस नहीं जाना पड़ेगा, चाइना में नहीं जाना पड़ेगा, तो यहीं पे पढ़ेंगे बच्चे हमारे। जो 10 लाख की बीमा योजना की बात की गई है उसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि कई जगह प्राइवेट जो अस्पताल है वो इस बात को लेकर नहीं कहते भी ये वाली बीमारी जो है बीच में शामिल नहीं है। सारा कुछ यूनिवर्सल कर दिया, सबको मिलेगा,
सारी बीमारियां उसमें कवर होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो हमारी स्कीम है उसमें 100% जो भी हेल्थ है ना जी, ये फंडामेंटल राइट है सबका, तो इसलिए सबको मिलना चाहिए। सारे क्राइटेरिया खत्म कर दिए, जे फॉर्म, पीला कार्ड, नीला कार्ड, सब ऑल कार्ड्स आर गॉन। अस्पतालों का नवीनीकरण, जो सुधार अभी कई अस्पतालों में पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए क्या तजवीज चल रही है? तो उसके लिए उन्होंने 10% बजट बढ़ा दिया है। सारे अस्पतालों का नवीनीकरण होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, टू स्टार्ट विद इंटेंसिव केयर यूनिट, बड़े लोगों के लिए भी और पेडियाट्रिक आईसीयू भी, वो सारे इमरजेंसी सेवा में सारे अस्पतालों में शुरू होंगी। और बहुत सारे जच्चा बच्चा केंद्र बनाए हैं हमने, 38 बनाए हैं, बाकी हर जगह पे बनेंगे। सभी सब डिवीजन हॉस्पिटल के साथ एक जच्चा बच्चा केंद्र होगा। बाकी स्पेशलाइज सेंटर बनेंगे, अगर गोड्डे बदलने हैं उसके 4-5 अति आधुनिक सेंटर होंगे। हार्ट का ऑपरेशन होना है, 4-5 उसके अति आधुनिक सेंटर होंगे। एक नई अप्रोच है, जो न्यूरो ब्रेन के कितने लोग चाहिए होते हैं वो, उसके लिए 4-5 सेंटर होंगे। हब एंड स्पोक, तो जो बाकी इमरजेंसी सेवा वो हर सारे अस्पतालों में मिलेगी, लेकिन जो स्पेशलाइज सर्जरी है उनके लिए स्पेशलाइज सेंटर होंगे और अति आधुनिक होंगे। नशा छुड़ाऊ केंद्र में नौजवान आ रहे हैं, जो युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम छेड़ी गई है। उसके लिए देखो, जो नई अप्रोच ये है कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है। पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट सब मिलकर काम कर रहे हैं और बच्चों को नशा छुड़ा के स्किल डेवलपमेंट करके कोई ना कोई रोजगार देंगे। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा प्रावधान जो है पंजाब सरकार ने इस बजट में रखा है। 65 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा और 10 लाख का बीमा योजना जो है उसमें प्रावधान रखा गया है। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा आज अपना बजट पेश किया गया, पर विरोधी इससे खुश नहीं है। कौन कौन से सेक्टर को फायदा होगा, हमारे साथ मंत्री साहब हैं तरुणप्रीत सोन जी। सोन जी, कैसे देखते हैं जो पंजाब का आज बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया? मेरी सुरत में जब से मैं पॉलिटिकल लाइफ में आया हूं, उससे पहले जब से मैं औरों के बजट देखता आ रहा हूं, मेरी इस पूरी सुरत के अंदर सबसे अच्छा और सबसे शानदार बजट है जो इस बार पास हुआ है। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी को बधाई देता हूं और वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा जी को बधाई देता हूं। सोन साहब, आप आंकड़े लेके खड़े हैं, कौन कौन से आंकड़े लिए हुए हैं आपने और कौन से सेक्टर को फायदा मिलेगा इस बजट में? देखिए, इसमें सारी सेक्टर ऑलमोस्ट कवर्ड है, टोटल के टोटल। कोई एक भी शोभा, कोई एक भी सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हमें इसमें कवर ना किया हो। आप किसी भी सेक्टर देखिए, सरहद पार से नशा आता था, उसके लिए हमने 110 करोड़ रुपया सरहद पार से नशा रोकने के लिए, सिस्टम लगाने के लिए रख दिया। नशे को स्पेशल रोकने के लिए जो युद्ध नशा विरुद्ध स्कीम चल रही है, उसके लिए हमने 150 करोड़ रुपया राखवा कर दिया। इसके अलावा हम 3000 इंडोर जिम्स बना रहे हैं, उसके लिए हमने इसका राखवाकरण कर दिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जो खेल जगत है, खेल का डिपार्टमेंट है, आज तक पिछले 10 साल में रिकॉर्डेड बता रहा हूं, किसी 10 साल में इतना किसी सरकार ने पैसा नहीं खर्च किया होगा जो इस साल हम इस पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में खर्चने जा रहे हैं। 980 करोड़ रुपया हम स्पोर्ट्स पे खर्चने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो 65 लाख परिवार रहते हैं जी पंजाब में, उनकी जो इंश्योरेंस की स्कीम थी, उसका 5 लाख से उसको बढ़ा के सीधा जो उसका कवर है 10 लाख रुपया कर दिया है। इतनी मतलब कि शानदार मतलब उसमें इंक्रीज आया है। बाकी इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका 5598 करोड़ रुपये इस बार बजट रखा है। विरोधी सवाल उठा रहे हैं बजट पे भी, कोई बजट नहीं दिया गया, आंकड़े सिर्फ जारी किए गए हैं। 1100 रुपया जो महिलाओं को, बजट कैसे मतलब बजट 1100 रुपया जो महिलाओं को देना था वो तो वादा पूरा नहीं हुआ। कोई भी सरकार ने अपने वादे 5 साल में पूरे करने होते हैं, एक बात याद रखना। मैं आज ऑन रिकॉर्डेड ये बात कह रहा हूँ, आप ये चला दीजिएगा कि हम इलेक्शन लड़ने तब जाएंगे जब 2027 में हम इलेक्शन लड़ने तब जाएंगे दोबारा जब हम अपनी माओं के, बहनों के 1100 रुपया दे देंगे। और पक्का वादा करें? पक्का वादा जी, पक्का। 5 साल में पूरे करने होते हैं हमने वादे, हमें 3 साल हुए हैं, हम पक्का वादा करते हैं कि हम पूरा करके फिर इलेक्शन लड़ने जाएंगे। बजट पे चर्चा है, तैयारी है? पूरी तैयारी करके आए जी, ये तैयारी करके आए हम पूरी, एकदम से आगे से इनको एक एक चीज का जवाब देंगे। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोंद, जिन्होंने पक्का वादा किया है, डेड श्योर किया है कि 5 साल से पहले हम सभी वादे पूरे करेंगे। महिलाओं को भी जो 1100 रुपये देने का वादा हमने किया था वो भी पूरा किया जाएगा। उससे पहले हम इलेक्शन पे तब जाएंगे जब महिलाओं को अपना वादा पूरा जो किया था वो करेंगे। पंजाब सरकार द्वारा आज अपना बजट पेश किया गया। 2025-26 के बजट में हर वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ मिलता नजर आएगा। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू जी, कैसे देखते हैं आज जो बजट पेश किया गया? देखिए, अगर आंकड़ों की बात ना की जाए
आंकड़े आप लोगों को बजट में आ गए हैं, मीडिया में आ गए हैं, मतलब सब लोगों के पास पहुंच गए हैं। तो मैं आंकड़ों की जो बात ना करूं, व्यवहारिक रूप में जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझता हूं कि ये बजट पंजाब के लोगों के लिए आने वाले समय में एक बड़ा रोशन बजट होगा और इसके लंबे असर पंजाब की इकॉनमी के ऊपर, पंजाब के लोगों के जीवन के ऊपर पड़ेंगे। सो बहुत बड़ी बात है कि पंजाब के अंदर 65 लाख परिवार जिनको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र मतलब दायरे में लिया गया है। तो जो पहले 5 लाख आयुष्मान कार्ड पे मिलते थे उसको बढ़ाकर अभी 10 लाख किया गया है। तो ये हेल्थ का जो बड़ा लोगों के मन के ऊपर असर होता है, जब गरीब बीमार होता है तो गरीब की निगाह हॉस्पिटल में कम और ऊपर ज्यादा होती है, भगवान की तरफ भी, हे भगवान मेरे जी को बचा ले, क्योंकि उसको लगता है उसके पास पैसा नहीं है। तो ये बड़ा हिस्सा है बजट का। सेकेंडली मुझे खुशी है कि 12% जो बजट का हिस्सा है वो एजुकेशन पे रखा गया है, वो चाहे मेडिकल कोर्स का क्षेत्र हो, चाहे ITI का टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे हमारी वोकेशनल एजुकेशन हो। तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आने वाले समय में अच्छी लैब्स बनेगी कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर प्ले ग्राउंड बनेंगे। तो बड़ी बात यह है कि जो युद्ध नशों के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंपेन शुरू की है, उसको मतलब उसके मंत्र की जो नतीजे हैं, जो हम करना चाहते हैं नशा मुक्त पंजाब, उसके लिए बहुत बड़ा शानदार मैकेनिज्म तैयार किया है। 10 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से लोग फायदा ले सकेंगे? सरकारी अस्पताल तो इसमें शामिल होंगे, क्या प्राइवेट अस्पताल भी शामिल होंगे? नहीं, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगे, सरकारी भी होंगे। ये मैकेनिज्म की बात है, जो बैठकर डिपार्टमेंट को तैयार करना, हेल्थ डिपार्टमेंट को, वो कर लेंगे। मूल रूप से 65 लाख परिवारों को जो सुविधा सरकार ने प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा बजट में पैसा रखा है, ये बड़ी बात है। इंडस्ट्री को लेके क्या कहेंगे? इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा है कि 1000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट में पंजाब में आई है। और खास बात यह है कि जो छोटे नस्लिस्ट हैं, मतलब उनको प्रोत्साहन करने के लिए भी करोड़ों रुपए रखे हैं। सो उसके लिए लुधियाना में एक पार्क बनना है, जहाँ जो मल्टी जो प्लेसेस है वहाँ पर उनको फैसिलिटीज देने के लिए, वहाँ उनको उत्साहित करने के लिए भी सरकार ने बड़ा बजट रखा है। इंडस्ट्री आएगी तो पंजाब का युवा खेलों के अलावा काम पे भी जाएगा। बजट में हर वर्ग को ध्यान रख के जो बजट बनाया गया है, तो चाहे सेहत के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के लिए हो, जंगलात विभाग के लिए हो, तो हर वर्ग को लेकर बजट बनाया गया है। तो बजट को लेकर मंत्री लालचंद कटारू का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में पंजाब के लोग और रोशन होंगे, तो महिलाओं को भी 1000 रुपया जल्द ही दिया जाएगा। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय बोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़। वित्त मंत्री हरपाल चीमा की तरफ से आज बजट पेश किया गया, पर विरोधी पक्ष कहता है कि बजट में कुछ खास नहीं है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल। धालीवाल जी, कैसे देखते हैं आज जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, पर विरोधी पक्ष कहीं ना कहीं इससे खुश नहीं दिख रहा? पहले तो ये बताओ, विरोधी कौन नेता कहता है? प्रताप बाजवा। प्रताप बाजवा की बातों पे आप यकीन करते हो? आप करते हो? प्रताप, मैं तो कभी भी नहीं करता। मैं तो लोगों को हाथ जोड़ता हूं, ऐसे लीडर की बातें मत सुना करो जो सुबह रोटी खाते ही चाय पीते सोच रहे था कि की झूठ मारना है। ऐसा बजट सर, कोई टैक्स नहीं लगा किसानां लई, एजुकेशन लई, हेल्थ लई, स्पोर्ट्स लई, ਕਿਹੜਾ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ। ਖਾਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਟੋਟਲੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਹੈਲਥ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਕਿੱਡਾ ਟੌਪ ਦਾ। ਔਰ MLAs ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੱਲ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। 117 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ बहुत ਵਧੀਆ। ये थे कुलदीप सिंह धालीवाल, जिन्होंने कहा कि बजट बहुत अच्छा है। प्रताप बाजवा जो है विरोधी दल के नेता, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सब क्षेत्र के लोगों को, सब वर्गों के लोगों को बजट से कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़।
तो देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से चौथी बार बजट पेश कर दिया गया, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई है, जिसमें कैशलेस इलाज का जिक्र किया गया। रंगला पंजाब स्कीम के लिए 585 करोड़ का बजट पेश किया गया है। सीएम स्ट्रीट लाइट योजना आएगी, तकरीबन 2.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। हर गांव में खेल मैदान, 3000 इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। साथ ही अगले साल पंजाब में 150 करोड़ खर्च कर ड्रग जनगणना कराई जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए 5 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। साथ ही पंजाब में इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए तकरीबन 250 करोड़ का खर्च होगा। यानी कि तमाम प्रावधान किए गए हैं। जहां पंजाब बजट में बड़ी घोषणाओं में जिलों में सीसीटीवी कैमरों तक की बात की गई है। साथ ही 406 सरकारी सेवाएं अब 120 जगहों पर लगेगी। यह बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मोगा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है, जहां पंजाब पुलिस ने नशा तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुखबिर की जानकारी पर रेड डाली गई और तस्कर हरप्रीत सिंह को 1.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਆਈਪੀਐਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੌਲੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਏ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई की है। अब खबर पंजाब के समराला से है, जहां बिजली का अवैध कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। यहां तक कि महिलाओं की ओर से अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल किया गया। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसको लेकर समराला पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा दी गई। ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੀਐਚਪੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਟਾਣੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੌਰੀਆ ਰਾਮ ਆ ਜੀ, ਨੀਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰ, ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖੜਾ ਜੀ 9000 ਆਪਣੇ 42990 ਰੁਪਏ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ लड़ाई झगड़ा होया वेरीफाई करके बनती कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे बरनाला की, जहां गांव कुबे में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक विवाहिता ने 5 साल की बेटी के साथ नहर में छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने दोनों को यानी कि मां और बेटी को कड़ी मुशक्कत के बाद नहर से बाहर निकाला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने 5 साल की मासूम को मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए मृतक बच्ची की मां को हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। एक लेडी ते ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਬਚਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਸੀ ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਦਿੱਤਾ।